हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लीड कोड मस्ट टू डू इंटरव्यू के सेकंड प्रॉब्लम व्हिच इज रिमूव एलिमेंट। ओके, सो ये कहता क्या है कि हमें एक एरे दे रखा है नंबर। हम साइड में एक एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। हमें एक एरे दे रखा है नम्स। लेट्स टेक 1 3 4 3 2 एंड देन 1। ठीक है, एंड इन इंटीजर वेल, मान लो वेल है 3। रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ वेल, इस वेल की सारी अकरेंस इस नम में जो है वो रिमूव करनी है, और उसके बाद मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट देने हैं नम्स के अंदर। ठीक है, जो वेल के इक्वल नहीं है। तो अगर अब मैं नम्स निकालू जो वेल के इक्वल नहीं है तो वो क्या आएगा? देखो, कंसिडर करते हैं। 1 3 के इक्वल नहीं है, आएगा। देन 3 है, नहीं आएगा। देन 4, देन 3 है, नहीं आएगा। देन 2 एंड देन 1। तो जो के हो गया वो क्या हो गया? 4। ओके, तो यही हमें बस करना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इसमें हम 2 पॉइंटर के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक लेफ्ट ले लेंगे, ठीक है, और एक राइट पॉइंटर ले लेंगे। अगर लेफ्ट पॉइंटर इस वेल के इक्वल हुआ, मतलब मान लो ये है 1 3 4 3 2 1। सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ। ये मैंने लिया लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, और ये मैंने लिया राइट पॉइंटर। अगर लेफ्ट पॉइंटर इस वेल के इक्वल है, वेल इक्वल्स टू 3, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? राइट पॉइंटर पर जो एलिमेंट है और जो लेफ्ट पॉइंटर पे एलिमेंट है उन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये स्वैप हो गया तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो मेरा इररिलेवेंट होगा, तो मैं इसको राइट -1 कर दूंगी। अगर वो स्वैप नहीं होता तो क्योंकि ये एलिमेंट सही है इसीलिए मैं लेफ्ट +1 करूंगी। तो अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल है। चलते हैं, बनाते हैं इसको। पहले इसका एरे 1 3 4 3 2 एंड देन 1। ठीक है, और वेल क्या है? 3। तो क्या ये 1 3 के इक्वल है? क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये लेफ्ट +1 नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, +1 किया। अब क्या ये 3 इस 3 के इक्वल है? हाँ है, तो अब क्या होगा? स्वैपिंग होगी, इसकी इससे स्वैपिंग होगी। तो अब जो बनेगा वो क्या होगा? 1 स्वैप हो गया, ये 1 इसके साथ स्वैप हो गया, तो 1 देन 4 देन 3 देन 2 एंड देन 3, क्योंकि स्वैपिंग हुई। यहाँ पर मेरा लेफ्ट पॉइंटर और यहाँ पर मेरा राइट पॉइंटर है। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट पॉइंटर है, यहाँ पर मेरा राइट पॉइंटर है। अब वापस जाते हैं, वापस से चेक करेंगे। अब क्या हुआ? ये राइट हो गया। तो क्योंकि अब मैंने स्वैप कर दिया तो ये मेरा इररिलेवेंट बन गया, तो अब ये राइट -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा राइट हो जाएगा, ये राइट नहीं रहेगा। फिर देखेंगे लेफ्ट बेल के इक्वल है? नहीं है, ठीक है। फिर लेफ्ट आगे जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर आ गया लेफ्ट। क्या वेल के इक्वल है? नहीं है। फिर आगे जाएगा, यहाँ पर आएगा। क्या वेल के इक्वल है? हाँ है, तो फिर से स्वैपिंग होगी इन दोनों की। फिर एक एरे बनेगा विच इज 1 1 4 देन 2 देन 3 एंड देन 3। तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट है, यहाँ पर मेरा राइट है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा स्वैपिंग हुआ है तो राइट भी यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी कंडीशन, और ये मेरा रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा है सही एरे की लेंथ। मेरा जो करेक्ट एरे है उसको रिमूव करने के बाद वो है 1142 विच इज राइट। और ये 3 क्योंकि वैल्यू है तो ये हट जाएंगे, तो ये मेरा के हो गया। के इज इक्वल्स टू 4, और अगर मैं एरे देखना चाहूँ तो वो हो जाएगा ये। समझ गए? तो ये है मेरी प्रोसेस। अगर अब मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू करूँ तो मैं आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम विद द सेम अप्रोच। तो मैंने लेफ्ट लिया है फर्स्ट एलिमेंट को, राइट लिया है लास्ट एलिमेंट को, लेंथ ऑफ नम -1। अब मैं कह रही हूँ अगर लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है तो उस केस में वो रुक जाना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि कब तक चलना चाहिए। अगर मेरा लेफ्ट वाला, मतलब जो अभी मैंने अप्रोच बताई थी यहाँ पे कि ये है, ठीक है, देन ये लेफ्ट है और राइट है। अगर मेरा लेफ्ट वाला वेल के इक्वल होता है तो स्वैपिंग होगी।
तो ये स्वैपिंग हो गई, लेफ्ट में राइट की वैल्यू डाल दी, और ये राइट इधर की साइड जाएगा। यही हुआ है। नहीं तो स्वैपिंग नहीं हुई मतलब ये एलिमेंट सही है, मेरा लेफ्ट इधर की तरफ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में जो भी मेरा लेफ्ट जहां पर भी होगा वो ही होगी इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा लेफ्ट रिटर्न। और अगर मुझे इसके एलिमेंट देखने हैं तो मैं लेफ्ट तक सारे के सारे इंडेक्स प्रिंट करा लूंगी। ओके, गॉट इट। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो ओ एन है, बिकॉज वो एक ही बार सारे एलिमेंट ट्रेस हो रहे हैं। अगर एन इज, और एन इज द लेंथ ऑफ एरे। ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो O1, बिकॉज क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं किया। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो आप इसे कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आई विल रिप्लाई श्योरली। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।